मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़े ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दाओं सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली एंथोसिरोज के इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। बेसिकली स्टूडेंट, जो एंथोसिरोज है इसको हॉर्नवर्थ कहते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें, इसकी शक्ल देखें तो ऐसा फील होता है कि जैसे एक थैलस बॉडी पे कोई सींग का स्ट्रक्चर हो। इनकी जो शक्ल है वो सींग की तरह होती है, इसीलिए एंथोसिरोज को हॉर्नवर्थ कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, आपने जितने भी ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं उसमें आपने मोसेस पढ़े हुए हैं, आपने लीवरवर्थ भी पढ़े हुए हैं और हॉर्नवर्थ भी पढ़े हुए हैं। जितनी भी जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स में, उसमें से ये वाहिद एंथोसिरोज है जो बाकी ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब देखते हैं कि ये उनसे डिफरेंट कैसे है, ये उनसे मोर देन एडवांस किस तरह है। स्टूडेंट, इसमें दो मेजर बातें हैं। पहली बात कि एंथोसिरोज जो है इसमें जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है वो गैमीटोफाइट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये इसके पास ये करैक्टरिस्टिक है कि ये बाकी ब्रायोफाइट से मोर एडवांस है। इसके साथ साथ जो दूसरी करैक्टरिस्टिक है जो इसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाती है वो ये है कि एंथोसिरोज के जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है इसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका एक बैंड होता है, और यही वजह है कि एंथोसिरोज में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और इनमें जो ग्रोथ है वो बाकी ब्रायोफाइट्स की निस्बत स्ट्रांग होती है और इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट, हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। अगर हम देखें कि जो ब्रायोफाइट्स है इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन में इसकी जो डिवीजन है डेफिनेटली वो ब्रायोफाइटा है। इसी तरह इसकी क्लास को देखें तो इसकी जो क्लास है वो एंथोसिरोटॉप्सीडा है। इसी तरह इसके आर्डर को देखें तो एंथोसिरोटेल्स है, फैमिली में एंथोसिरोटेसी है, और इसकी जो जीनस है वो एंथोसिरोज है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इसके हैबिटेट को पढ़ें तो इसमें हमें कुछ मेजर बातें देखने को मिलेंगी। जो पहली बात है कि ये जो एंथोसिरोज है इसके जो टोटल जेनरा हैं वो 6 हैं, और इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 स्पीशीज हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो रीजन है वो कौन से हैं, तो स्टूडेंट ये जो एबटाबाद हो गया, रावलपिंडी के जो बेसल एरियाज हो गए, इसी तरह मरी है, अयूबिया है, नथिया गली है, और आज़ाद कश्मीर के कुछ रीजन हैं जो ट्रॉपिकल हैं, और इनमें से जो कुछ रीजन हैं वो टेम्परेट भी हैं। तो इन रीजन में डेफिनेटली आपको एंथोसिरोज की जो स्पीशीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दीज स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन आ वेस्टर्न हिमालय एट आ 5000 to 8000 एल्टीट्यूड। स्टूडेंट, इसमें एक रेफरेंस दिया गया है कि कैशप जिसने 1915 में ये बताया था कि एंथोसिरोज की जितनी भी स्पीशीज हैं तो ये वेस्टर्न हिमालय के पहाड़ों पर मौजूद हैं, और किस ऊंचाई पर, कौन सा इनका एल्टीट्यूड है, तकरीबन 5000 से 8000 ऊंचाई पर इसकी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये फर्स्ट वन किस बंदे ने कहा था? कैशप ने। इसी तरह स्टूडेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें कि ऑल द स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल, डेफिनेटली एंथोसिरोज की जितनी भी स्पीशीज हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, ज़ीरोफाइटिक कंडीशन में भी पाई जाती हैं, लेकिन ये हमेशा प्रेफर करते हैं, हमेशा तरजीह देते हैं टू ग्रो ऑन आ मॉइस्ट प्लेसेस आर शेडी रॉक्स। स्टूडेंट,
अब इसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली जो एंथोसिरोस की स्पीशीज हैं वो पॉसिबिलिटी है कि वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो प्रेफरेंस जोन होता है, जिनको ये प्रेफर करते हैं या इनकी जो बेहतरीन ग्रोथ है वो हमेशा जो मॉइस्चर कंटेंट प्लेस होगी या कुछ शेडी रॉक्स हैं उन पर एंथोसिरोस की जो ग्रोथ है वो कदरे बेहतर होगी। इसी तरह स्टूडेंट इसकी जो कुछ स्पीशीज हैं वो डेफिनेटली आपको डिकेइंग वुड, जो गली सड़ी वुड है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, इस पर भी आपको एंथोसिरोस की स्पीशीज मिलेंगी। तो ये एक बंदा था कैवर्स, जिसने 1911 में इस बात को नोटिफाई किया था कि कुछ डिकेइंग वुड है या जो कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं उस पर भी आपको एंथोसिरोस की स्पीशीज मिलेंगी। स्टूडेंट इसी तरह इसकी जो कुछ स्पीशीज हैं वो पेरेनियल हैं, मीन सीजनल हैं, उसमें आपको एंथोसिरोस हिमेलियंसिस मिलेगी। इसी तरह कुछ जो हैं वो एनुअल होती हैं, जो मीन जिनकी ग्रोथ साल में एक दफ़ा होती है, तो उसकी जो एग्जांपल है वो एंथोसिरोस इरेक्टस है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और इसके कुछ हमने हैबिटेट को पढ़ा है। ये देखें, ये आपको ये जो स्पीशीज़ नज़र आ रही है एंथोसिरोस हिमेलियंसिस है, जो डेफिनेटली पेरेनियल होती है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसी तरह कुछ इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो इरेक्टस हैं, इसकी कॉमन स्पीशीज़ में जो एनुअल होती हैं। ये देखें, तो इनकी जो शक्ल सूरत है वो इस तरह होती है। और इसी तरह इसकी जो और कुछ कॉमन स्पीशीज़ और मेजर स्पीशीज़ हैं वो चैम्बेंसिस, एंथोसिरोस चैम्बेंसिस है। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये इसकी जो 3 स्पीशीज़ हैं ये मेजर भी हैं और कॉमन हैं, जिनको ये जो वेस्टर्न हिमालय के पहाड़ हैं और जो पाकिस्तान के हिली एरियाज़ हैं, मरी वगैरह, और इनमें इनको देखा गया है। तरह स्टूडेंट इसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मेजर बातें और भी हैं कि जो बेसिकली एंथोसिरोटेल्स है इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज। स्टूडेंट ये इसका एंथोसिरोटेल्स बेसिकली आर्डर है, तो इसको 2 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट वन एक बंदा था मूलर, जिसने 1940 में इसकी एक स्पीशीज को नोटिफाई किया था। और जो सेकंड बंदा है वो है प्रॉस्कर, जिसने 1951 में इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि बेसिकली जो एंथोसिरोटेल्स है या जो इसका आर्डर है वो कंसिस्ट ऑफ होता है 2 फैमिलीज पर। इसमें से जो अब ये जो 2 फैमिलीज हैं ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। जो फर्स्ट वन है वो मूलर है जिसने 1940 में, और इस तरह प्रॉस्कर है जिसने 1951 में इनको डिवाइड किया था 2 फैमिलीज में। स्टूडेंट इसी तरह जो बेसिकली एंथोसिरोटेसी है, ये एक जो फैमिली है इसके टोटल 5 जेनरा हैं। अब इसमें से जो ये एक मेजर बात है कि एंथोसिरोटेसी जो एक फैमिली है इसके कितने जेनरा हैं, 5 टोटल हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट वन जेनरा है वो एंथोसिरोज है। इसी तरह जो सेकंड वन है वो फियोसिरोज है। देन जो डेंड्रोसिरोज है, फोर्थ वन मेगासिरोज है, और जो फिफ्थ वन है वो स्पाइरोमाइटस। ये 5 डिफरेंट जेनरा हैं एंथोसिरोटेसी फैमिली के। और इसी तरह 2 साइंटिस्ट हैं मूलर और प्रॉस्कर, इन्होंने कहा था कि जो एंथोसिरोटेल्स आर्डर है इस ये 2 फैमिलीज पर कंसिस्ट ऑफ होता है। तो ये कुछ मेजर बातें हैं। ये देखें, ये जो आपको बेसिकली फिग में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये इसका थैलाइड बॉडी है। और इसी तरह ये जो आपको कुछ सींग की तरह जो शक्ल नज़र आ रही है ये इसका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। ये देखें, क्योंकि आपको ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इनकी शक्ल ये सींग की तरह मालूम होती है, इसीलिए इनको हॉर्नवर्थ भी कहा जाता है, या आप इसको देख लें। स्टूडेंट अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स में देखें तो इसमें आपको 3 डिफरेंट इसकी स्पीशीज नज़र आएंगी। जो फर्स्ट वन है वो हम देख लेते हैं कि जो इसमें से एंथोसिरोस लेविस। स्टूडेंट ये एक स्पीशीज है। तो अगर आप इस स्पीशीज की एक्सटर्नल फीचर्स को देखें तो आपको इसकी जो डॉर्सल सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है, वो बेसिकली स्मूथ नज़र आएगी।
ये एक लेविस के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो लेविस की स्पीशीज है उसकी जो डॉर्सल सरफेस है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो स्मूथ होगा। इसी तरह जो सेकंड वन है स्टूडेंट, वो एंथोसिरोस क्रिस्प्यूलस, ठीक है। तो इसकी आपको जो डॉर्सल सरफेस है वो वेलवेटी टाइप आपको फील होगी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब्ड लेमेला। स्टूडेंट इसमें जो डॉर्सल सरफेस है क्रिस्प्यूलस की, तो इसकी डॉर्सल सरफेस पर आपको कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ धागे नुमा साख्ते नजर आएंगी। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे जो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली लोब्ड लेमेला का स्ट्रक्चर है, फाइबर की तरह होता है, धागे की तरह होता है, तो नर्म मुलायम होता है। इसीलिए आपको जो एंथोसिरोस क्रिस्प्यूलस है, इसकी जो डॉर्सल सरफेस है वो बेसिकली आपको वेलवेट टाइप नजर आएगी। स्टूडेंट जो थर्ड वन है वो है एंथोसिरोस फ्यूजीफॉर्मिस। इसी तरह जो एंथोसिरोस फ्यूजीफॉर्मिस है, ये देखें, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इसकी जो डॉर्सल सरफेस है वो आपको बेसिकली रफ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी डॉर्सल सरफेस है उसमें कुछ स्पाइंस, कुछ कांटेदार नुमा साख्तें होती हैं और कुछ रिजेस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डॉर्सल सरफेस है फ्यूजीफॉर्मस की, वो आपको रफ नज़र आएगी। तो ये स्टूडेंट बेसिकली ओवरव्यू है जो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एंथोसिरोस की, उसकी एक्सटर्नल फीचर्स में, जिसमें हमें जो लेविस है, लेविस में हमें इसकी जो डॉर्सल सरफेस है वो स्मूथ नज़र आई। इसी तरह जो क्रिस्प्यूलस है, इसकी जो डॉर्सल सरफेस है हमें वेलवेट टाइप, वेलवेटी नज़र आई। इसी तरह जो फ्यूजीफॉर्मिस है, तो इसकी जो डॉर्सल सरफेस है हमें रफ नज़र आई। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है एंथोसिरोस की डिफरेंट स्पीशीज। अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखें तो इसमें हम कुछ मेजर बातें पढ़ेंगे कि जो एंथोसिरोस की प्लांट बॉडी है वो फ्लैट होती है, चौड़ी होती है। ये देखें, ये जो आपको इसका थैलस नज़र आ रहा है, ये ज़मीन पर प्रोस्टेट है, क्रीप कर रहा है, तो इसीलिए ये फ्लैट नज़र आ रहा है। इसी तरह ये डेफिनेटली प्रोस्टेट है, ज़मीन पे चिपका होता है ज़मीन के साथ। इसी तरह इसका जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है वो डार्क ग्रीन कलर में होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आपको कुछ हम यूँ कह सकते हैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नज़र आएगा प्लांट बॉडी की जो डॉर्सल सरफेस है उस पर, तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है। और आपको ये डॉर्सोवेंट्रल नज़र आएगा, डेफिनेटली इसमें आपको जून नज़र आएंगे, कुछ डॉर्सल जोन होंगे ऊपर वाले हिस्से और कुछ वेंट्रल जोन होंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो थैलस है ये बाइलोब्ड आपको नजर आएगा, और इसकी एग्जांपल क्या है जिसमें बाइलोब्ड थैलस होता है, वो एंथोसिरोस हिमेलियंसिस है। इसी तरह आपको कुछ जो स्पीशीज हैं उनका जो थैलस है आपको पिनेटली स्ट्रक्चर में नजर आएगा, उसमें एंथोसिरोस हिलाई है। ये स्टूडेंट कुछ एग्जांपल है, इनको याद रखिएगा कि जो बाइलोब्ड थैलस होता है वो हिमेलियंसिस में होता है, और इसी तरह जो पिनेटली मैं आपको बता देता हूं, ये देखें, जिसका जो ओरिजिन हो वो एक ही कॉमन एक्सेस से हो। ये देखें, ये है, इसी तरह ये स्ट्रक्चर है, और इसी तरह ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो ये जितने भी आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको लीफ कहता हूं, तो इसका जो ये देखें जो कॉमन एक्सेस है जिसको रैचेस कहते हैं, वो क्या होगा, एक ही होगा, और इससे ओरिजिन होगा डिफरेंट लीव का, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पिनेटली स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये आपको एंथोसिरोस हिलाई में नजर आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो इसका थैलस है वो डेफिनेटली डाइकोटमस होगा, मीन ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ये देखें, ये इस तरह का, ये देखें, इसी तरह आप इसको देख लें, ये देखें, और इसी तरह ये देखें, ये इसको डाइकोटमस कहते हैं। इसी तरह जो इसका थैलस है वो डाइकोटमस होगा। इसके साथ साथ इसमें जो डाइकोटमस ब्रांचेज हैं वो डेफिनेटली मेच्योर होंगी एंड हैज़ मैनी सिलेंड्रिकल स्पोरोफाइट।
तो आपको थैलस की जो मेच्योर ब्रांचेज हैं उन पर आपको सिलेंड्रिकल स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये देखें, ये भी स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, ये भी स्पोरोफाइट है और ये भी स्पोरोफाइट है, जो आपको डार्क ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है स्टूडेंट, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखें, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये थैलस है और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बेसिकली स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। तो वो यही यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी थैलस पर कुछ डाइकोटमस ब्रांचेज होंगी जिन पर क्या होगा, सिलेंड्रिकल स्पोरोफाइट लगे होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट, इसका जो थैलस है वो डेफिनेटली थिक होगा मिडल में, जिसमें आपको मिड रिब नज़र नहीं आएंगे। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक ओवरव्यू है कि जो इसका थैलस है वो थिक होगा और मिडल से थिक होगा और इसमें आपको किसी भी जगह पर मिड रिब का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह स्टूडेंट, इसमें आपको जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्मूथ राइजाइड्स नज़र आएंगे, तो लेकिन इसमें जो ट्यूबरकुलेट राइजाइड्स हैं और बाकी जो क्या है स्केल हैं वो नज़र नहीं आएंगे। मीन इसमें ट्यूबरकुलेट राइजाइड और स्केल एब्सेंट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी राइजाइड्स, स्मूथ राइजाइड्स इसमें आपको नज़र आएंगी। इसी तरह स्टूडेंट, जो इसका मेच्योर थैलस होगा वो बेसिकली इरेक्ट होगा, सीधा होगा, हार्न लाइक होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और लाइक स्पोरेंजिया, ईच स्पोरेंजियम इज कवर बाय अ शीट ऑन इट्स बेस, इट इज कॉल्ड इन्वोल्यूसर। स्टूडेंट, एक शीट है इन्वोल्यूसर जिसे कहते हैं। तो वो बेसिकली जो इसका स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, ये शीट इस स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को या स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को क्या करेगी, कवर करके रखेगी। इसी तरह स्टूडेंट, मैनी स्मॉल राउंडेड एंड डार्क ब्लू ग्रीन स्पॉट कैन बी सीन ऑन आ वेंट्रल सरफेस। स्टूडेंट, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर आपको कुछ छोटे छोटे और बहुत सारे डार्क ग्रीन स्पॉट नजर आएंगे। दीज आर म्यूसिलेज कैविटीज, इन स्पॉट को म्यूसिलेज कैविटीज कहते हैं, दैट आर फिल्ड विद नॉस्टेक। ठीक है स्टूडेंट, नॉस्टॉक ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया की कुछ क्या है स्पीशीज हैं। इसमें जो मेजर है वो है नॉस्टॉक कम्यून। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको कुछ जेली लाइक मटेरियल नज़र आ रहा। तो ये बेसिकली क्या है, नॉस्टेक की कुछ स्पीशीज हैं, तो या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसमें जो मेजर बात है वो ये है कि जो एंथोसिरोस का जो वेंट्रल सरफेस होगी, उसमें आपको छोटे छोटे और डार्क ग्रीन स्पॉट नज़र आएंगी, कुछ आपको खला नज़र आएगी जिसमें आपको नॉस्टेक की स्पीशीज भरी हुई नज़र आएंगी। स्टूडेंट, अगर नॉस्टॉक को देखें तो इसका जो आपको एक मेजर इम्पैक्ट बता दूं कि जो साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, इसमें नॉस्टॉक है, इसमें एनाबीना है और ओसिलोटेरिया है। तो ये बेसिकली एक हम यूँ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके पास हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट, अगर आप नॉस्टॉक को देखें तो इसको ये बेसिकली बारिश के बाद आपको ज़मीन पे नज़र आएगा। तो आज से सदियों पहले इसको कहा जाता था फॉलन स्टार। बारिश के बाद ज़मीन पर नज़र आते हैं सॉइल पर, तो ये कहा जाता था कि ये कोई आसमान से गिरा हुआ सितारा है, तो जो टूट के ज़मीन पर गिर गया है, तो इसलिए इसको फॉलन स्टार कहते थे कुछ लोग आज से सदियों पहले। कुछ इसे जेली मटेरियल कहते थे, कुछ इसे ट्रोल बटर कहते थे, ट्रोल बटर। इसी तरह अगर हम जो एंथोसिरोज है इसकी ओवरऑल बॉडी को देखें तो डेफिनेटली ये आपको जो थैलस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये गैमेटोफाइट है। इसी तरह इसमें आपको ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ रेजाइड नज़र आएंगी, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें आपको कोई भी स्केल और ट्यूबरकुलेट रेजाइड नज़र नहीं आएगी। इसी तरह स्टूडेंट, ये देखें, ये बेसिकली एक कवरिंग कैविटी है जिसे इन्वोल्यूसर कहते हैं। तो ये बेसिकली जो स्पोरोफाइट है, इसको ये जो कैविटी है ये देखें ये प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह
जो ऊपर वाला जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइट का है, और इसी तरह स्टूडेंट जो स्पोर्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड हॉलो कॉलम दैट स्प्लिट ओपन एट अ मैच्योरिटी। मीन एक ग्लोब होता है ऊपर वाली सरफेस पर यहाँ पर, जिसमें आपको स्पोर नज़र आएंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह इसमें आपको कुछ डेफिनेटली पहले बता चुका हूँ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के बैंड नज़र आएंगे, और यही वजह है कि एंथोसिरोज की जो ग्रोथ है वो बाकी ब्रायोफाइट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।